हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट इन्फो 247 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देश का मूड क्या कहता है और 2029 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। तो देखते हैं पूरी अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन, 28% ने कहा अमित शाह। जाने योगी और गडकरी के समर्थन में कितने लोग। तो 28% लोगों ने कहा है कि अमित शाह देश की अगले प्रधानमंत्री होंगे 2029 में। तो इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के मिजाज का आकलन किया है। सर्वे में जब यह पूछा गया कि अगले पीएम के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन है, तो अब भी अधिकतर लोगों की पसंद पीएम मोदी ही हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो सर्वे हुआ है उसमें बीजेपी में जो पीएम पद के दावेदार हैं वो अगली पसंद किसे बताया जा रहा है। तो आगे अगली पसंद अमित शाह का नाम सबसे आगे है। इसके बाद बात करें तो जो देश का मूड भांपने वाला एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो इंडिया टुडे सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन ने सर्वे किया है। सर्वे का सैंपल साइज 2,06,826 था, यानी 2,06,826 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था। सर्वे की तारीख थी 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन। इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी में पीएम पद का दावेदार कौन। तो पीएम मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के दावेदार के तौर पर 3 चेहरे रखे गए थे। सर्वे में सामने आया कि 28% लोगों ने अमित शाह को तवज्जो दी है। इस तरह जनता की ओर से वह इस रेस में आगे दिख रहे हैं। लोगों को अगला विकल्प यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ में 26% लोगों ने इन्हें अगले पीएम के दावेदार के तौर पर चुना है। वहीं तीसरे विकल्प नितिन गडकरी को लोगों ने सबसे कम वोट दिए हैं, उन्हें महज 7% वोट ही हासिल हुए हैं। तो इस प्रकार से जो अमित शाह हैं वो सबसे आगे हैं पीएम पद की रेस में। और यदि देखें कि देश का मिजाज क्या कहता है, तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप कि मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के लिए दावेदार कौन। तो अमित शाह को 28% लोगों ने वोट दिए हैं और 26% योगी आदित्यनाथ। और नितिन गडकरी की बात करें तो उन्हें केवल 7% वोट मिले हैं। और यदि बात करें कि अगले प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, तो अगले प्रधानमंत्री का दावेदार का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी ही हैं, क्योंकि उन्हें 52% वोट प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से राहुल गांधी को कुछ ही प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं। और यदि आगे देखें तो विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें तो यहाँ पर सबसे आगे पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं 52% के साथ, और राहुल गांधी को मात्र 25% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी ही बात करते हैं। तो इस सवाल के जवाब में 28% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 22% लोगों ने कहा अच्छा, और 16% लोगों की नज़र में राहुल गांधी का प्रदर्शन औसत रहा। 15% उनके प्रदर्शन के खराब, और 12% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ने बतौर विपक्ष नेता बहुत खराब प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से राहुल गांधी को मात्र 25% वोट मिल रहे हैं अगले पीएम के रूप में। और नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे वही रिपोर्ट आई है जो देश का मिजाज के तौर पर बताई गई है। और सर्वे का सैंपल साइज देखें तो कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और क्या क्या राय आई है। तो इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश की सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु वर्ग, जाति, धर्म, लिंग वाले 54,788 बालकों की राय ली गई। इसके अलावा पिछले 24 हफ्ते में 1,52,038 लोगों से राय ली गई। इसका विश्लेषण इसमें शामिल किया गया। इस तरह 2,06,826 लोगों की राय का निचोड़ लेकर अब आपके सामने है कि इन आंकड़ों में मोटे तौर पर 3% और बारीकी स्तर पर 5% का मार्जिन एरर हो सकता है। तो इस प्रकार से अगले प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी ही बनते दिखाई दे रहे हैं 2029 में, क्योंकि 52% लोगों की अब भी पसंद पीएम मोदी ही हैं। तो इस प्रकार की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल गवर्नमेंट इन्फो 247 में, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की अपडेट्स आती रहती हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।